गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका इंग्लिश का पेपर है। पहले तो ऑल द बेस्ट सबके लिए। वैसे इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। इंग्लिश का पेपर आपका जो है वो 3 पार्ट में होगा। इंग्लिश कोर की बात हो रही है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 2 पैसेज होंगे। इनमें से 18 क्वेश्चन गिवन होंगे, उनमें से आपको 14 अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से 10 अटेम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन सी में 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 24 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। उसमें से सेक्शन वाइज पहले अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 301 होता है। 3 सेक्शन में से ए सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन है। तो पहले पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा। अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में हम लोग गलत आंसर दे जाते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है उसका। ठीक है, तो पहले सेक्शन में आपके 18 क्वेश्चन में उनमें से 14 करने होंगे। दूसरा जो सेक्शन बी है उसमें 12 क्वेश्चन हैं, उनमें से राइटिंग स्किल्स होता है। राइटिंग स्किल्स में आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर पोर्शन होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस गिवन है। सॉरी, आपको मैंने 24 बोला था। 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो ए सेक्शन में 14, बी सेक्शन में 10 और सी सेक्शन में 26 अटेम्प्ट करने होंगे। आपको जो OMR गिवन है उसमें 4 ABCD के ऑप्शन होंगे। लास्ट में एक ब्रैकेट होगा स्टार वाला, और उसके बाद हैश होगा। स्टार वाला फाइनल होता है। आपने 4 गोले में से ABCD में से कुछ भी आपने सर्कल किया हुआ है, और अगर आपने जैसे सर्कल किया हुआ है A और ब्रैकेट में रख दिया B, तो B विल बी द फाइनल आंसर। आपका A कंसीडर नहीं होगा। तो ये से देखना है आपको कि आप सर्कल तो कर सकते हो खैर पहले से, लेकिन जो आप ब्रैकेट में रख रहे हो उसे सबसे लास्ट में रखना है। जब आप कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए कि हमें यही फिल करना है, उसी को आप ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, और जो हैश वाला कॉलम है उसको फिल करना कंपलसरी हो गया है, जो नॉट अटेम्प्टेड है। तो नॉट अटेम्प्टेड वाला तब करना है जब आपको सारे अटेम्प्टेड हो गए, कहीं कुछ नहीं बचा है, और टोटल सेक्शन के हिसाब से ही आपको उस नॉन अटेम्प्टेड वाले को भी सर्किल करना होगा। जैसे आपने सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चन करने हैं, तो 14 करने के लिए क्या होगा कि पहले में शायद उसमें 10 गिवन होते हैं तो 8 करने होते हैं, और दूसरे में 8 होते हैं तो उसमें से 6 करने होते हैं। इस तरह से है, पैसेज में से सिलेक्ट करके लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है कि जैसे आपने 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप नॉट अटेम्प्टेड वाले सर्कल को भी फिल करके आना है। ये कंपलसरी है, नॉन अटेम्प्टेड वाला भी। तो आपकी काउंटिंग सेक्शन के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे सेक्शन ए में आपको 4 नॉट अटेम्प्टेड वाले सर्कल करने हैं, तो वो करके आएंगे। सेक्शन बी में आपके 2 नॉन अटेम्प्टेड वाले सर्कल हैं, वो फिल करने होंगे। और सेक्शन सी में आपको 30 क्वेश्चन है, 26 अटेम्प्ट करने, तो 4 नॉट अटेम्प्टेड वाले सर्कल करने होंगे। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके तब आप उसे फिल करिएगा, और फिल करके आप जो ब्रैकेट वाला कॉलम है जिसे हम फिल कर रहे हैं फाइनल आंसर के लिए, वो सबसे लास्ट में जब आप श्योर हो जाए तब आप करिएगा। OMR शीट पे बॉल पेन के अलावा कुछ भी लिखना नहीं है। कोई टिक नहीं करना है, कोई पेंसिल से नहीं लिखना है, कहीं कुछ नहीं करना है। ना ही OMR फोल्ड करनी होती है, ना ही उस पर कुछ लिखना होता है कहीं पे। ना कोई टिक करना है, ना आपको पेंसिल चलानी है, कुछ भी नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ध्यान रखिएगा। अच्छे स्कोर करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कुछ फ़ायदा मिले। पहले आप पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, अनसीन पैसेज को। ये आपको माइंड में क्विकली आंसर्स लाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, राइटिंग सेक्शन में इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका फॉर्मेट क्या है। तो आप उसके फॉर्मेट्स के बारे में एकदम श्योर हो जाइए, क्योंकि ये लेफ्ट राइट लिखने का तरीका भी उसका जो है डिफरेंट हो जाता है ना। तो फॉर्मेट एकदम क्लियर होना चाहिए।
और जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये देखना है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। पहले तो उनको सही से कर लो जो अच्छे से आ रहे हैं, फिर जो नियर बाई आंसर पॉसिबल है आपको जो समझ में आ रहा है वो करिएगा। आर्टिकल को अच्छे से पढ़िएगा, न्यूज स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा और उसके क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। घबराहट की कोई बात नहीं होती, पूरा क्वेश्चन आपका 45 से 50 मिनट में पूरा हो जाता है अगर आपको आता है तो सोच समझ के करेंगे। हमारे पास 1.5 आवर है, तो 1.5 आवर है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, लिटरेचर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इसमें ये चैप्टर वाइज बड़ा क्लियर होता है कि लिटरेचर आपको उसकी स्टोरी कैसे अच्छे से याद है, क्योंकि उसके बिहाफ पर आप उसके आंसर्स को दे सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। ठीक है, गो हैड, कीप कूल योर माइंड, ऑल द बेस्ट।